एक गांव में हर रोज रात को एक चुड़ैल निकलती है। जो कोई भी उसके सामने आता है वह उसको मारकर अपना जैसा बना देता है और इसलिए डर के मारे कोई आदमी घर से नहीं निकलता। कब तक मुझसे छुपोगे गांव वालों? एक दिन तुम सबको मेरे हाथों मरना है। मैं कहती हूँ बाहर निकालो वरना मैं सबको मार दूंगा। ऐसा ही हर रात चुड़ैल लोगों को धमकाती है, लेकिन फिर भी कोई घर से नहीं निकलता। लेकिन एक दिन एक औरत खिड़की से सब कुछ देख रही होती है। तभी चुड़ैल उसे औरत को देख लेती है। वह भगवान लगता है। उसने चुड़ैल ने मुझे देख लिया। अब मैं क्या करूं, कहाँ छुपूं? चुड़ैल हर रोज रात को आकर ऐसी धमकी देता है। सब गांव वालों को क्या, चुड़ैल के कारण रात को घर से निकलना भारी पड़ गया है। हे भगवान, इस आपात से कब पिचा छूटेगा? चलो जाकर इस कोने में छुप जाता हूँ। प्रति वैसे ही कमला पूरी रात अकेली कोने में बैठी रहती है। अभी थोड़ी देर पहले सुबह होने वाला था और सुबह होने के बाद सारे गांव वालों को पंचायत में बुलाया जाता है, यह कहने के लिए कि आप इन चुड़ैलों का आतंक से डर डर के कौन जिएगा। तभी पंचायत में एक बाबा का जिक्र किया जाता है। सरपंच जी, कुछ तो उपाय कीजिए। हम गांव वालों को आप इस विपदा से मुक्त कराइए। हम लोग ऐसे कब तक घर में छुप छुप के सोते रहेंगे? कुछ तो उपाय बताएं सरपंच जी। तभी नेहा भी बोलती है, हाँ सरपंच जी, ऐसा कब तक चलेगा? आप कुछ तो उपाय बताएं। क्यों गांव वालों? हाँ क्यों नहीं दीदी, बोलिए सरपंच जी, कुछ तो उपाय बताओ। हम ऐसे मर्द कब तक घर में चुप चुप के डर डर के झींगे? आप ही कुछ कीजिए सरपंच जी, ऐसा जीना मुश्किल हो जाएगा। तभी तो सरपंच जी बोल पड़ता है, देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। हम इस विपरीत से जरूर निकलेंगे। अपने मन को थोड़ा शांत कीजिए। इन्हें सबका उपाय सिर्फ एक ही है। ऊ जो पहाड़ी पर रहता है, बाबा टिल्लू नाम करके एक तांत्रिक रखता है। पहाड़ी के चोटी पर उसको गांव में बुलाकर यज्ञ करवाते हैं, तभी जाकर ये समस्या टाल जाएगी। तभी सरपंच जी अकेले उन्हें बाबा टिल्लू को बुलाने के लिए चले जाते हैं। बड़े ही देर से बाबा जी को सरपंच जी निहारे। तभी बाबा जी को होश आता है। ओहो बेटा, तुम कब आए मुझे पता ही नहीं चला। गांव में सब कुशल मंगल तो है, इतने दिनों बाद आए बेटा। क्या कोई समस्या है क्या? गांव में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना बेटा? चलो बताओ, क्या समस्या आ गई है गांव में? तभी तो सरपंच जी बोलते हैं, बाबा टिंटू की जय हो, बाबा टिल्लू की जय हो। बाबा जी, हमारे गांव में इतने बड़े समस्या आ चुकी है। हर रोज रात को घर से निकलना भारी पड़ गया है। अगर हम घर से निकलते हैं रात को तो चुड़ैल आकर हम सबको उठाकर लेकर चला जाता है। अब आप भी कोई इसका निशान बताएं हमारे साथ। आप गांव चलिए बाबा जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तभी बाबा टिल्लू जी बोलते हैं, देखो सरपंच जी, घबराने को कोई बात नहीं है। मैं गांव में आऊंगा और गांव में सबसे बड़ा यज्ञ करवाऊंगा। यज्ञ रात को 12 बजे करना पड़ेगा। मुझे इसमें सब कुछ तैयार करके देना। मैं रात के 12 बजे आकर वहां आपके गांव में यज्ञ करूंगा और उसके बाद यह समस्या हमेशा के लिए टाल जाएगी। ठीक है बाबा जी, मैं सब कुछ तैयार करके रख दूंगा। आप बस आ जाइए। अभी मैं घर जाता हूँ। थोड़ी देर बाद शाम होने वाली है। अभी थोड़ी देर बाद शाम होने वाला था और रात के 12 बजे चुड़ैल निकलने वाले थे। रात होने से पहले पहले बाबा टिल्लू ने जो सरपंच जी को कहा था और सब कुछ सरपंच जी को जुगाड़ करना था, और सरपंच जी ने शाम होने से पहले ही सब कुछ तैयार करके रख दिया था। अभी थोड़ी देर पहले 12 बजे नहीं वाला था, तभी बाबा टिल्लू जी आ जाता है। तभी सरपंच जी गांव में आने के बाद चारों तरफ ध्यान से देखते हैं कि कोई उसको देख नहीं रहा। तभी यज्ञ शुरू कर देता है। अरे वाह, सरपंच जी ने पूरा तैयारी करके रख दिया है। चलो आप अपना काम शुरू करते हैं। तभी बाबा जी अपना मंत्र पढ़ना चालू कर देते हैं। किशोर चंद्र
का सारा चुड़ैल चली आती है। तभी चुड़ैल बोलती है, बाबा जी हमको माफ कर दीजिए बाबा जी, हम इस गांव में गलती से आ गए। बाबा जी आप कृपा करके हम दोनों को छोड़ दीजिए। तभी बाबा जी बोलता है, तुम लोग इस गांव को छोड़कर किसी दूर जंगल में चले जाओ और दोबारा इस गांव में लौट के मत आना। अगर मैं तुम सबको बंदी बनाकर समुद्र में फेंक दूंगा। चले जाओ यहाँ से। तभी दोनों चुड़ैल इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए जंगल में चले जाते हैं। बच्चों के लिए एक कहानी यहीं तक थी। अगर आपको एक कहानी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अगली कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाओ।